इसके पहले वाली क्लास में हमने ट्राइंगल देखे, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज देखे। तो कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, किसकी क्या कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, किसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और इसके साथ साथ हमने ट्राइंगल के और ये रेक्टेंगल ट्राइंगल के और क्वाड्रिलेटरल वगैरह के कुछ डायग्राम भी बनाए थे। इसके फ्री हैंड भी, वो आपको फ्री हैंड स्केच के साथ फाइनल ड्राइंग भी बनाने की कोशिश की थी, वो बताए थे। अब आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको जो पॉलीगॉन होता है, हमने ट्राइंगल बनाया, हमने एक चतुर्भुज बनाया, उसके बाद भुजाएं अगर ज़्यादा हो जाती हैं, इसके ज़्यादा भुजाएं अगर होती हैं तो ये कैटेगरी चली जाती है आपकी पॉलीगॉन के पास। अगर हमने पंचभुज बनाया, ये पंचभुज हो गया आपका, तो ये हो गया आपका पॉलीगॉन की श्रेणी में। षडभुज बनाया आपने तो ये षडभुज भी आपका होता है पॉलीगॉन की श्रेणी में। ऐसे 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, 9 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला, बहुत से ऐसे होते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता है, इतना हम कुछ किया है, हमने इतना बताया है आपको। लेकिन उसके अलावा भी एक खास चीज़ है। आप जानते हैं कि ट्राइंगल हमने बनाया था, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों के आंतरिक कोण का टोटल आपका होता था 180 डिग्री। और यहाँ पे आपका चतुर्भुज होता था, चतुर्भुज के भी आंतरिक कोणों का योग, मतलब इसके इंटरनल एंगल्स हैं, उनका सम आपका होता था 360 डिग्री। लेकिन बाकी जगह कंडीशन अलग अलग होती है। तो उस कंडीशन को किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है आपका पॉलीगॉन के लिए। इसको ये भी बोल सकते हैं कि बहुभुज के आंतरिक कोण को ज्ञात करने के लिए सूत्र, वो क्या होता है वो हम आपको लिखवा देते हैं। वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये आपका होता है 4। इसमें इसके जरिए आपके बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी है, ये वैल्यू नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये वैल्यू आपकी अननोन है। मतलब n के प्लेस में आप जिस भी वैल्यू को रखेंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपका बचा हो जो ना हो इसमें। उसके बाद तो आप n के लिए, जैसे मान लो ये पंचभुज था अपना, तो अगर आप पंचभुज के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो n की जगह आप रखेंगे 5, समझे। अगर आपका पंचभुज के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप रखेंगे n के लिए 5। तो जब n के लिए 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू हो गया आपका ये 90 डिग्री, इतना। तो 5 दूनी 10, 10 में से आपका 4 गया 6, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6 इंटू 90, कितना हो गया आपका। 6 में आप 9 का गुणा करेंगे तो 9 चिक्के 54, 540 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पंचभुज के पूरे पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। मतलब ये सब जो कोण आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे कोण ये बना रहा हूं मैं रफ ड्राइंग में, तो ये सब का टोटल आपका है 540 डिग्री। अगर आपको ये सब का टोटल 540 मिल गया है और अगर आपको एक का निकालना है तो एक के निकालने के लिए आप कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, तब आपको अलग अलग मिलेगा। अब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 540 डिवाइड बाई 5 कैंसिल कर दीजिए आपको, तो ये आपका 108 डिग्री आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सारे एंगल हैं आपके ये 108, 108, 108, 108 और 108 डिग्री के हैं। और ये सब कोण आपके पंचभुज के अंदर बने हुए हैं, इसलिए ये कोण आपके जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आंतरिक कोण, आपके आंतरिक कोण कहलाते हैं। अब इसी ड्राइंग को थोड़ा सा मैं अब एक अलग डायग्राम में बना के आपको इसके बाह्य कोण का मान, जो आपके एक्सटर्नल एंगल है, वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। अब हमने इसके पहले आपको पता निकाल के दिखाया था कि 540 डिग्री इन सब का टोटल होता है, ऐड करने पर डिवाइड बाई 5 किए थे, तो ये सब आपके जो आंतरिक कोण के मान है वो 108 डिग्री आपके आ गए थे। इतना करने के बाद हमने इसमें 2 चीज़ें निकाल ली हैं। पहला क्या है, पहला चीज़ ये थी कि इस जो पूरा आपका जो पेंटागन है, पंचभुज है, इसका टोटल कितना होता है 540 डिग्री। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करके ये निकाला कि हर एक कोण का मान आपका यहाँ पे 108 डिग्री होता है। कुछ भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो उसमें इस तरीके से हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इसको वो पॉलीगॉन का जो हमने आपको उसके पहले फार्मूला बताया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री वाले फार्मूले से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी चीज़ को इस तरीके से याद करने की जरूरत है। अब ये निकाल लिए आंतरिक कोण का मान, अब आपको देखना है बाह्य कोण का मान। अब बाह्य कोण के मान के लिए अगर मैं इस लाइन को ऐसा आगे खींच देता हूँ तो आपको मालूम है कि ये जो पूरा आपका एंगल होता है, ये वाला सरल रेखा से जो एंगल बनता है, ये पूरा होता है आपका 180 डिग्री का होता है। अगर आपका ये एंगल 180 का होता है तो अगर मान लो ये पूरा 180 है और उस 180 में से 108 गया तो यहाँ बच जाएगा आपका 72 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो बाह्य कोण का मान है वो कितना हो गया
72 डिग्री। 72 डिग्री क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 का है, 180 में से हमने 108 घटाया तो बाहर जो बचा आपका 72। इस तरीके से अगर आप चाहें तो सबको अलग अलग घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग घटाना में आप बात वही है, आप उसी चीज को बार बार करेंगे, इसलिए ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, मतलब 72 कितने बार आ गया आपका? 5 बार। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि 72 डिग्री इंटू 5, मतलब आंतरिक कोणों के का टोटल कितना हो गया? 540 हो गया। अब बाह्य कोणों का टोटल आपका हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 1 हो गया 7, 35 और 1 36, 360 डिग्री। इतना आपने कैलकुलेशन कर लिया। इसमें आपको 3-4 चीजें देखने को मिली। पहला तो जो था आपका कि बाह्य आंतरिक कोण का टोटल कितना होता है, तो वो हमने निकाला यहाँ से। उसके बाद हर एक एंगल अलग अलग निकाला हमने कितना होता है। फिर जो बाह्य एंगल का मान होता है, बाहरी कोण का मान 72 कैसे आया वो बताया हमने। अब बाहरी कोण का टोटल कितना होता है वो हमने यहाँ से बताया। तो इस तरीके से आपका पेंटागन में ये पॉलीगॉन चैप्टर कंप्लीट होता है आपका।